अपदमूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवा कृपया प्रलिप्तुतः। चरणों में गिरे प्रहलाद जी को भगवान ने जैसे ही देखा तुरंत हृदय से लगा लिया, गोदी में बैठा लिया। उत्तापितच्छिष्ट ददात कराम्बुजं काला ही वित्रस्तधियां कृता भयम्। भगवान उनको वात्सल्य प्रदान करने लगे, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ऐसे भगवान उनके शरीर को स्पर्श कर रहे अपनी जिह्वा से। भगवान ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगी। क्षन्तव्य मंग यद में समय विलंबा। हे प्रहलाद जी मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मुझे आने में इतनी देर हो गई। इस दैत्य ने तुम्हें कितना परेशान किया। बताओ, भक्तों को क्षमा मांगते देखा, लेकिन आज भगवान अपने भक्तों से क्षमा मांगते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु आपने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है, न ब्रह्मणो न तु भवस न वैर माया यन मेर पिता शिरसि पद्म करा प्रसादा। जो भगवती लक्ष्मी को भी वो कृपा प्राप्त नहीं हुई। भगवान ने कहा तुम वरदान मांग लो प्रहलाद बेटा। प्रहलाद जी ने कहा लेने देने का काम प्रभु व्यापारी करते हैं। बस प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो हमारे जीवन में कभी हमें मांगने की इच्छा ना हो। भगवान ने कहा मान गए बेटा प्रहलाद, तू मांगने वाला नहीं, लेकिन हम बिना दिए नहीं रहेंगे। जा, तुझे एक मनवंतर पर्यंत तू राज्य करेगा, उसके बाद हमारा ही पार्षद बन के रहेगा। परवश पद प्रदान कर दिया भगवान ने। प्रहलाद जी जैसे ही सिंहासन पे बैठे तो अपने पिताजी की याद आ गई। बस बोले प्रभु बस हाथ जोड़ के हमारी यही प्रार्थना है, विनती करके बोले कि हमारे पिताजी कहीं नरकों में न जाएं। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, तू अपने पिताजी की बात छोड़। तेरे जैसा वैष्णव भक्त यदि किसी घर में पैदा हो जाएगा उसकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तेरे पिता की तो सदगति हो ही गई है। 7 पूर्व की, 7 आने वाली, 7 मात्र पक्ष की एक भक्त तार देता है 21 पीढ़ियों की। अब ब्रह्मा जी देवता सब प्रकट हो गए। भगवान से बोले कि महाराज आपने इस दैत्य को मार के बहुत अच्छा किया। भगवान ने कहा खबरदार ब्रह्मा जी, आज के बाद किसी दैत्य को इतने वरदान दिए। स्तुति करके देवता भी चले गए। इस तरह से सुखदेव जी ने कहा भगवान कहां से विषम रहे। जो कृपा भगवान ने दैत्य वंश में पले हुए प्रहलाद जी पे की, वो किसी देवता पे भी नहीं की। इस तरह से प्रहलाद जी का चरित्र गाया सुखदेव जी ने।